वेलकम बैक गाइज। तो गाइज आज मैं शेयर करने वाली हूँ डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये 1.5 मीटर प्लेन फैब्रिक लिया है रियोन में, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है इसलिए हमारा ये 1.5 मीटर काफ़ी है। उसके बाद मैंने लगभग 1.25 मीटर ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है मैचिंग में, ये भी रियोन फैब्रिक है। तो इससे हम कुर्ती की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्लेन फैब्रिक को ओपन करते हैं। तो ये हमारा प्लेन फैब्रिक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फैब्रिक की दोनों कन्नियों को आमने सामने रख रखा है इस तरह से। ये हमारे फैब्रिक की विड्थ है। तो ये हमारे फैब्रिक की विड्थ है। यहीं से हम दोनों दामन बन जाएंगे, फ्रंट का पल्ला और बैक का पल्ला। इस तरह से हमने दोनों कन्नियों को इस तरह से मिलाकर रखा है। इसके बाद हम इसको यहीं से 4 फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए 4 फोल्ड अच्छे से हो गया है। इसके बाद हम कुर्ती की लेंथ ले लेते हैं। हमें जितनी भी कुर्ती की लेंथ चाहिए हम वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। कुर्ती की लेंथ मुझे 46 इंच रेडी चाहिए, तो मार्किंग मुझे 48 पे करनी है, क्योंकि 2 इंच हमारा कुर्ती सिलने में खर्च हो जाएगा। तो रेडी हमारा 46 होगा। इसके बाद हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 फोल्ड करने के बाद ये 13.5 इंच है, जो काफ़ी है। अब सबसे पहले हम फैब्रिक की फोल्ड साइड से 1 इंच पर इस तरह से नीचे तक मार्क कर लेंगे, जहाँ तक हमारी कुर्ती की लेंथ है। अब इसी मार्किंग को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी लंबाई तक पूरी स्ट्रेट मार्किंग हो जाएगी। इसके बाद हम अपना प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे। तो ये देखिए मेरा प्रिंटेड फैब्रिक है। मैं सिर्फ इसको डबल फोल्ड करूँगी और जो हमने मार्किंग की है 1 इंच की, यहाँ से रखूँगी। तो ये मैंने यहाँ से रख लिया है। अब सबसे पहले हम इसको शोल्डर ले लेंगे 7 इंच और यहाँ पर मैं 1/2 इंच की तिरछी मार्क करूँगी। ये हमारा शोल्डर स्लूप है, तो इससे हमने मार्किंग कर दी है। अब इसी मार्क से नीचे हम 7 इंच पर आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो ये हमारे आर्म होल की लेंथ के बाद हम अपने बस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो ये है हमारा 10 इंच। बस्ट के बाद हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट की लेंथ के लिए, जो हमारी कमर की गोलाई आएगी। तो कमर की फिटिंग है हमारी 8 इंच। कमर और हिप का गैप 7 इंच पर रहेगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी हिप की गोलाई आएगी जो है 10.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा 10.5 हिप का मेजरमेंट है। अब दामन के लिए हम यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करेंगे। तो पहले सबसे पहले एक स्ट्रेट मार्क करेंगे और 11 इंच पर इस तरह से मार्क कर देंगे। अब इन सभी मार्किंग को हम स्केल से इस तरह से स्ट्रेट में मिला देंगे ऊपर तक। इसके बाद हम शेप पट्टी से अपनी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने शेप पट्टी इस तरह से रखी है और इन तीनों मार्क को एक दूसरे से इस तरह से जॉइंट कर दिया है। फिटिंग की मार्किंग के बाद अब हम इसका मार्जिन लेंगे। तो मार्जिन हम 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कपड़ा है, आप देख सकते हैं आगे भी काफ़ी कपड़ा बच रहा है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी। अब इन मार्किंग को हम दोबारा से वैसे ही मिला लेंगे जैसे हम मिलाते हैं। सीमिंग अलाउंस की मार्किंग के बाद हम आर्म होल की शेप देंगे इस तरह से। इसके बाद ये हमारा बैक का आर्म होल है। अब हम इसका फ्रंट का आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये लगभग मैंने 1.25 इंच पर फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग की है। इसके बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ में लगभग 2.25 इंच लूँगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब बैक डीप में लूँगी, बैक नेक की डीप ये 3.5 इंच पर और फ्रंट नेक डीप रहेगा मेरा 6.5 इंच पर। तो गाइज़ यहाँ पर आप अपने नेक की डीप और विड्थ जो हो अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है किस तरह से लेना है। अब दोनों नेक को हम इस तरह से मार्किंग कर देंगे। सबसे पहले हमने बैक नेक की कटिंग करनी है इस तरह से, उसके बाद हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने बैक आर्म होल की कटिंग की है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की कटिंग कर लेते हैं। जितना भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उसी मार्किंग पर हमें सिंपली कट करना है। तो गाइज़ ये सिंपली हमारी बिल्कुल सिंपल कुर्ती है, इसमें कुछ हमने अलग से नहीं किया है। ऐसा मैं अपने हर वीडियो में कटिंग करके दिखाती हूँ हमें ये किस तरह से कट करना होता है। तो ये हमारे नॉचेज़ हैं जो हमारे कट लगे हैं यहाँ पर आर्म होल के और हिप के। इसके बाद हमने यहाँ से
इसको जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है इसको बीच में से कट कर लेना है। तो यहाँ से मैं देख लीजिए बीच में से कट कर रही हूँ। तो ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है। अब बैक पार्ट को हम निकाल लेते हैं, जो हमारा प्लेन वाला बैक पार्ट है। इस तरह से अब दोनों को हम दोबारा से वैसे ही एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। तो देखिए सेट करने के बाद हम इसका फ्रंट नेक कट कर लेते हैं। तो मैंने वैसे ही इसको बिछा लिया है जैसे मैंने कट किया था। अब ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी सिंपल कुर्ती कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपने पैटर्न की कटिंग करेंगे, जो हमारा डिज़ाइनिंग पैटर्न है। तो शोल्डर से कमर तक की मार्किंग करेंगे। ये मैं 14 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। अब यहाँ से हल्का सा कर्व शेप देते हुए ऊपर हाफ इंच पर मार्क करेंगे। तो ये मैंने ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक हाफ इंच लिया है और मिडिल में से लगभग मैंने 1.5 इंच लिया है और यहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए मार्किंग कर दी है। अब इसी मार्किंग पर हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कुछ ऐसे मार्क किया था, तो जो हमने कट कर लिया है। अब प्रिंटेड फैब्रिक के हम दामन की साइड में 9 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। और इसमें हमें सिर्फ एक लेयर उठानी है, यानी एक फैब्रिक को उठाना है जो हमारा एक प्रिंटेड फैब्रिक है और उसको सीधा कट कर देना है। तो ये मैंने 9 इंच की लेंथ पर इसको कट कर दिया है। तो पैटर्न की कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद इसको हटा लेते हैं और जो हमारी मार्किंग है उसको डार्क कर देते हैं। तो ये हमने इस तरह से डार्क कर दिया है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पर्दा है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा पैटर्न किस तरह से आएगा। तो इसके ऊपर मैं प्रिंटेड फैब्रिक को रखूँगी जो हमने कट किया है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। एक पैटर्न हमारा लंबा है और एक पैटर्न हमारा छोटा है। तो इस तरह से हमने रख लिया। अब यहाँ पर हमारी पाइपिंग आएगी दोनों पैटर्न में। अब बचे हुए प्लेन फैब्रिक से हम स्लीव बनाएंगे। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और इसकी लेंथ लगभग 12.25 इंच है। अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इतना फोल्ड करेंगे जितना हमें आर्म होल की विड्थ चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगभग 10 इंच पर फोल्ड करूँगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्लीव ओपनिंग की मार्क करेंगे। तो ये मैं 7 इंच लूँगी और नीचे से 3 इंच पर मार्क करूँगी और इस साइड से 3 इंच पर मार्क करके आर्म होल की शेप दे दूँगी। तो ये हमारी स्लीव मार्क हो चुकी है। इसको हम सिंपली कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव कट हो चुकी है। इसके बाद हम 2 लेयर में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे फ्रंट के लिए। तो ये हमारी एक्स्ट्रा कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव की लेंथ कम है तो इसके लिए हमारे पास अभी प्रिंटेड फैब्रिक बचा हुआ है। इसको हमने डबल फोल्ड करना है। इसके बाद इसको 4 फोल्ड इस तरह से करना है। अब हम इसको स्लीव के सामने इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इसकी कटिंग इस तरह से कर लेंगे। अब सिंपली हम इन दोनों को एक दूसरे से जॉइन कर देंगे। तो ये मेरी 2 स्लीव हैं और 2 लेयर इस प्रिंटेड फैब्रिक की हैं। एक एक को हम एक इसके साथ जॉइन कर देंगे इस तरह से। पैटर्न में पाइपिंग लगाने के लिए मैंने ये इससे मैचिंग फैब्रिक लिया है। तो इसमें से मैं लगभग 1 इंच की पट्टियाँ काट लूँगी जिससे हम पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब इसको हम सिंपली यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखेंगे इस साइड से और 1 फुट के मार्जिन पर हम इसको स्टिच करेंगे और इसको इस तरह से सिल देंगे और ये टर्न होके अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो जाएगी। तो मैं आपको मशीन पर करके दिखा देती हूँ। तो ये इसको डबल फोल्ड किया और यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा पाइपिंग को निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैं सीधी पट्टी लगा रही हूँ, ईजीली यहाँ पर फोल्ड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर्व नहीं है, तो सीधा ही है। तो यहाँ पर हम सीधी पट्टी आसानी से लगा सकते हैं। बस हल्की सी यहाँ पर गोलाई है तो ये इससे मैनेज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉर्नर नहीं बनाना है, इस कोने को आगे की तरफ निकालना है। तो यहाँ पर ये गोलाई इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद हम सीधा नीचे इसी तरह से जाएंगे और नीचे हमारा ये यहाँ पर कॉर्नर बनेगा। तो पट्टी को इस तरह से दूसरी तरफ घुमाना है और ऊपर से स्टिच को लाते हुए निडल को इसके अंदर रखकर यहाँ घुमाना है। तो ये हमारी इस तरह से टर्न हो जाएगी। अब पाइपिंग फोल्ड करने के लिए देखिए अंदर की तरफ इतना फोल्ड करना है, पाइपिंग को ऊपर की तरफ बारीक निकालना है। पाइपिंग निकालते हुए हमें जितना भी फैब्रिक है पाइपिंग के अंदर करना है। तो हमारी पाइपिंग ठोस बनेगी और बारीक बनेगी। तो यहाँ पर हम पाइपिंग को बारीक ही रखेंगे इस तरह से और पाइपिंग और फैब्रिक की जड़ में स्टिच को करेंगे। पाइपिंग कंप्लीट करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न इसके ऊपर आएगा और चारों तरफ से हम इसको
यहाँ से कच्चा कर देंगे बड़ी चाल से। इसके बाद हमने इसके नेक के लिए उरेप की पट्टी कट की है लगभग 1.5 इंच की, तो इसको यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखना है और इसको यहाँ से सिलने के बाद हम पीछे टर्न कर देंगे। इसी तरह से मैंने एक पट्टी और कट की है जो हमारे बैक नेक में लगेगी। तो ये हमारा बैक नेक है, तो यहाँ पर भी हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और पूरे नेक में लगाकर हम पीछे टर्न कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमने इसको कच्चा कर लिया है और पाइपिंग भी हमारे नेक की लग चुकी है। और यहाँ पर मैंने डोरी ऑलरेडी बनाकर लुप्पी के साथ लगा लिया है। यहाँ पर मैंने 6 लुप्पियाँ लगाई हैं और ये मेरे टाजल भी तैयार हैं। टाजल की और डोरी की वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमने बैक नेक भी तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम इन दोनों की कंधी ज्वाइन करेंगे, तो बैक नेक के ऊपर हमने इस तरह से पल्ला रखा और यहाँ पर हमारी कंधी ज्वाइन हो जाएगी इस तरह से। कंधी ज्वाइन करने के बाद हम इसकी साइड की फिटिंग कर लेंगे जो भी हमारी मार्किंग है उस पर। इसके बाद हमने ये देखिए स्लीव भी तैयार कर ली हैं। ये हमारी दोनों स्लीव हैं, जो हमारा जॉइंट है वो भी हमने लगा लिया है। और आगे की साइड में हमने 1 इंच की ब्लू पट्टी भी लगा ली है जो इससे मैच हो गई है। इसके बाद हम सिंपली फिटिंग करके स्लीव की आर्म होल से इसको ज्वाइन कर देंगे। दोनों स्लीव हमें इसी तरह से लगानी है। इसके बाद हम इसके सिंपली दामन फोल्ड करके स्लिट्स वगैरह इसके तैयार कर लेंगे। तो गाइज़ ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था तो जो मैंने इसके दामन में आगे और पीछे लगा लिया है। तो ये मैंने दामन में लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी आगे पीछे लगा ली है, आप देख सकते हैं। और कुर्ती की ये जो मैंने लुप्पियाँ लगाई हैं, ये 6 लुप्पियाँ इस साइड में लगाई हैं और 6 लुप्पियाँ इस साइड में लगाई हैं। और लुप्पियों में जाल बनाने के बाद मैंने टैज़ल लगाए हैं। तो इस तरह से हमारी प्लेन और सिंपल कपड़े से हमने कितनी डिज़ाइनर कुर्ती किस तरह से बनाई आप देख सकते हैं। और ये टाज़ल भी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आसानी से बनने वाले टाज़ल हैं जो हमने बनाए हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये डिज़ाइन और कुर्ती पसंद आई है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली ऐसी यूज़फुल वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।